मैं 2006 से जीआरएस में काम कर रहा था। अभी 2024 में अभी अकाउंटेंट काम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गया। ये खुशी की बात है। जहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट ये है और अभी सैलरी 27,000 लगभग मिलेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए मनरेगा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की, तो पूरे देश में इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। परंतु कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने मनरेगा संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। इनमें राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर मनरेगा संविदा कर्मियों को व अन्य संविदा कर्मियों को परमानेंट पद पर समायोजित किया जा चुका है और शेष बचे मनरेगा संविदा कर्मियों को व अन्य कर्मियों को समायोजित करने की प्रक्रिया जारी है। और दूसरा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे मनरेगा संविदा कर्मियों में जीआरएस को पे स्केल दिया जा रहा है। यहाँ पे टीए मिलाकर जीआरएस को 50,000 प्लस के आसपास मानदेय दिया जा रहा है। अब इसी दौड़ में एक राज्य और शामिल हो गया है, उड़ीसा। यहाँ की राज्य सरकार ने जीआरएस को एक नए परमानेंट पद अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीआरएस संतोष। दोस्तों, वीडियो को देखने के पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के आपको वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो आइए, हमारे ही बीच के साथी परमेश्वर बिस्वाल जी उड़ीसा से हैं। इनसे जानते हैं कि इनके राज्य में इस पद पर समायोजन कैसे हुआ है और क्या प्रक्रिया है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं परमेश्वर बिस्वाल ओडिशा से हूँ। मैं 2006 से जीआरएस में काम कर रहा था। अभी 2024 में अभी अकाउंटेंट काम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गया। ये खुशी की बात है। ओडिशा के हर जीआरएस जो 5 साल पूरे किए थे उन लोगों को अकाउंटेंट काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक नियमित पदवी में उनको नियमित किया गया। तो पिछले अगर हिस्ट्री बोलेंगे तो ओडिशा में जब नरेगा इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में, और हम लोगों का पहला पोस्टिंग था 16 दिसंबर 2006, और 2006 से लग के आज 2024 मतलब 18 साल के बाद पूरे जीआरएस ओडिशा में नियमित हुए। तो ऐसा नहीं कि आज नियमित हुए, और सारे बीच में भी कुछ हुआ था। जैसे कि 2006 से जब हम पोस्टिंग हुए, उसके बाद 2007 से सेकंड बैच पोस्टिंग हुआ। फिर 2008 में जो डिस्ट्रिक्ट बाकी था उसमें पोस्टिंग हो गया। कुल मिला के उड़ीसा में जो जितने पंचायत है, अभी 6,800 पंचायत है। तो सभी पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक पोस्टिंग किए थे, और पोस्टिंग का जो सिस्टम था वो था ऐसा कि 10+2 था इंटरमीडिएट, और उसको डिस्ट्रिक्ट कमिटी कलेक्टर के माध्यम से सिलेक्शन हुआ था। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी बैठा था सिलेक्शन के टाइम, और ये पेपर में एडवर्टाइज आया था। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया ये था कि 10+2 मतलब 10वीं और इंटरमीडिएट जो अधिक नंबर रखे हैं उन्हीं को ये जीआरएस मतलब ग्राम रोजगार सेवक में सिलेक्शन किया जाता था। जैसे कि पंचायत के अंदर जितने भी लोग इस जीआरएस पदवी में आवेदन किए थे, सभी से जो ज्यादा नंबर रखा था उसी को ओडिशा में ग्राम रोजगार सेवक के रूप में सिलेक्शन किया गया था। और उसके बाद नरेगा में काम किए, उसके साथ साथ पंचायत के हर विभाग में काम किए। यहाँ पे पंचायत, उड़ीसा में ऐसा पंचायत का सिस्टम है कि सरपंच रहते हैं जिसको प्रधान बोलते हैं आप लोग, और और हमारा पोस्ट होता है पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पहले उसका नाम था VLW विलेज लेवल वर्कर। वो हमारा उड़ीसा में परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी मतलब पोस्ट है। और इसी पोस्ट उड़ीसा में जब हम भर्ती हुए उसी टाइम उनको VLW बोल रहे थे, विलेज लेवल वर्कर परमानेंट पोस्ट था। उन्हीं के अंडर में हम काम करना शुरू किए। मतलब हम जीआरएस ग्राम रोजगार सेवक एक थे, और दूसरा था पियोन, पंचायत में पियोन, वो भी टेम्पोररी है उड़ीसा में। तो इसी से पंचायत चल रहा था। सरपंच या आप बोले प्रधान, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभी नाम है, उस समय VLW था, और तीसरा थे हम जीआरएस और पीएम।
ये चार ही लोग हम पंचायत में काम करते थे। उसके बाद SCM पोस्टिंग हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैकेनिक, जो कि आपका ड्रिंकिंग वाटर जो ट्यूबवेल रिपेयरिंग के लिए वो भी पोस्टिंग हुए। लेकिन हमारे हिस्ट्री अगर बोलेंगे तो हम 2006 से आज तक हमारे अगर बोलेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब नरेगा में काम करते करते बहुत बार सरकार से नियमित करने की मांग रखे हैं और बहुत बार स्ट्राइक भी कर चुके हैं, बहुत बड़ा आंदोलन किए हैं। काफी मतलब ऐसा भी हुआ है, बहुत मतलब तकलीफ हुआ है। तो पहले जो शासनादेश आया था 2013 में, उस समय था कि जो GRS 5 साल पूरे किए हैं और जितना वैकेंसी है आपका जो रेगुलर पोस्ट पंचायत का, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PEO, उस समय था नाम VLW, विलेज लेवल वर्कर, उस परमानेंट पोस्ट को GRS से 30% प्रमोट हो सकते हैं, ऐसा आया। और जो 70% रहा उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने कर रहा था, वो 2013 से हो रहा था। और 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 तक ये प्रोसेस चला। और कोई डिस्ट्रिक्ट 2 बार, कोई डिस्ट्रिक्ट 3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरह के से प्रमोशन किए हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट हर साल में भी प्रमोशन दिए हैं, जो कि 30% जो GRS प्रमोट हुए हैं, लगभग अगर देखा जाए तो कोई डिस्ट्रिक्ट में 50% तक जो GRS थे वो पोस्टिंग हो गए। तो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को बोलेंगे तो लगभग 20% GRS प्रमोशन हुए थे। तो इस एवरेज ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 से 50% तक जो GRS वो प्रमोट हुए थे। जो रेगुलर पोस्ट था हमारा, जो कि उसको बोलते हैं पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, परमानेंट पोस्ट पंचायत का एक ही पोस्ट है, वो परमानेंट पोस्ट है। उसके बाद 2021 में एक शासनादेश आया कि अब पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में GRS लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे। डायरेक्टली जो सिलेक्ट हो रहे थे वो डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे, उनको एग्जाम देना पड़ेगा। और टोटल एक अधिनियम आया, एक रूल चेंज हुआ, जो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूल 2021 उसको बोला गया, 2021। और 2021 में ऐसा शासनादेश आया कि अब कोई GRS डायरेक्टली जो 30% रिजर्वेशन था उसको नहीं जा पाएंगे, वो पूरा खत्म हो गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि एग्जाम दे के जाएंगे, और इसके लिए एक प्रावधान रहा कि जो GRS जितने साल ओडिशा में नौकरी किए हैं, जितने साल उनको हुआ है, हर साल के लिए 1% का मार्क दिया जाएगा। जो कि ऐसा हुआ, और SSS को सौंप दिया गया उसका एग्जाम को, जो ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो एग्जाम करेगा। और उसी एग्जाम में हम भी एग्जाम देंगे, जिनका क्राइटेरिया होगा वो एग्जाम देंगे। कुछ रिलैक्सिबिलिटी दिया था गवर्नमेंट ने, और जो साधारण जो बंदे थे वो भी आ गए यहाँ पे एग्जाम दिए। तो उसके हिसाब से हमको दिया गया कि 30% जो था हमारा रिजर्वेशन वो उठा दिया, और दिया हर साल में 1% का मार्क। जैसे सोच लीजिए 200 मार्क का एग्जाम होगा, तो हम उस समय 15 साल पूरे किए हुए थे, तो हमको मिल सकता था 15% तक मार्क। मतलब अगर 200 से हिसाब करेंगे तो 30 मार्क हमको मिल सकता था। तो और इसके जैसे कि 15 साल बीता चुके थे, हम एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई कुछ और जगह था और काम कुछ और जगह है। आपको तो सब लोगों को मालूम है, GRS लोगों को, कि इतना काम का प्रेशर होता है, इतना ऑनलाइन का टाइमली वर्क करना पड़ता है, टाइमली पेमेंट करना पड़ता है, तो घर के लिए भी टाइम नहीं होता है, और पढ़ाई तो दूर की बात है। तो इसीलिए ये सबको परेशान लगा, और हमारी ये मांग रही गवर्नमेंट को, हमारी एसोसिएशन से, कि देखिए ये जो परीक्षा की बात आप कर रहे हैं, हमारा कोई भी बंदा उससे पास आउट नहीं हो पाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ऐसा हुआ था। ओडिशा के जो GRS संगठन के इतिहास अगर बोलेंगे तो इतना संघर्ष कर चुके थे हम, इतना मतलब परिश्रम कर चुके थे। पिछले दिनों में एक बार स्ट्राइक हुआ था,
वहां पे बहुत जोर से झगड़ा हो गया, मतलब पुलिस से धस्ताधस्ती हो गया और पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, बहुत सारा परेशानी आया। ऐसा हो गया कि हम जीआरएस संघ को सरकार अपना शत्रु मानने लगे, अपना विपक्ष मानने लगे। ऐसा भी हो गया था जो 2018 में ऐसा परिस्थिति हुआ था। फिर हम इस 2020 में, 21 में, 22, 23 में हम सरकार को ऐसा एहसास दिया कि नहीं, हम आपके विरोध नहीं है, हम आए थे, हम हमारा मांगने के लिए आए थे। हमको अभी देखिए 18 साल हो गया है, हम अभी 8,000 9,000 सैलरी मिल रहा है, कैसे परिवार को प्रतिपोषण करेंगे। तो धन्यवाद सरकार को हम देंगे। लास्टली उनके साथ हमारा संघ का जो बात हुआ उसमें उन्होंने सहमति दिया कि ठीक है, हम आप लोगों को जो था वो तो लौटा नहीं पाएंगे, जो रिजर्वेशन था लौटा नहीं पाएंगे और उससे भी ज्यादा लोगों का बेनिफिट नहीं हो रहा था। अब हम आपको ये दे देंगे कि एक पंचायत में नया पोस्ट हम क्रिएशन कर रहे हैं जो कि नाम है ADO, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये पोस्ट में आप लोगों को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके लिए शासनादेश के लिए वो रेडी कर रहे थे और हमारे संघ के साथ भी बातचीत हुआ कि हर जो 5 साल पूरे किए हुए हैं उन लोगों को हम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर में ऑब्जर्व कर देंगे। और उससे बाद हम लोगों ने उसमें संगठन राजी हो गया और लगभग हमारा 95% जो GRS लोग थे उड़ीसा में वो एब्जॉर्ब हो जाने के लिए, वो मतलब जब देखा वो 95% एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमारे संगठन के जो हमारा प्रेसिडेंट हमारा प्रभात तिवारी, वो प्रेसिडेंट है, बंटी भाई नाम से वो जाना पहचानते हैं उड़ीसा में। वो जब बात की सरकार के साथ, वो हमारे आपस में आलोचना हुआ कि हाँ ये हम मान लेंगे। उसके बाद जस्ट काम चला और जस्ट इलेक्शन के नजदीक ये शासनादेश आया 12 मार्च को कि हर जो GRS हैं उन लोगों को अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पोस्ट है, एक रेगुलर पोस्ट है, उस रेगुलर पोस्ट में एब्जॉर्ब किया जाए। और धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत जिले के कलेक्टर और जो रहे जिला परिषद के जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, उन लोगों ने बहुत कम समय में काम करके बिफोर इलेक्शन, बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट उन लोगों ने हमको पोस्टिंग दिया। और उड़ीसा के 70% GRS के मतलब जिला में हो गया, 70% जिला में वो काम हो गया, लेकिन कुछ जिला में काम रह गया। अभी उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है और 30 डिस्ट्रिक्ट से 20 डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो गया और 10 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा काम नहीं हो पाया, इसलिए कि इसमें कुछ डाटा रिक्वायरमेंट था, जैसे कि हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट विजिलेंस से आना चाहिए था, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था और कुछ ऐसा कागजात थी जो कि अन्य जिला में, कुछ जिला में दाखिल नहीं हो पाया और दाखिल होने के बाद वो टाइम चला गया जो कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। इसलिए उड़ीसा में 20 जिला में एक पोस्टिंग 16 मार्च के बिफोर दे दिए, 16 मार्च के बिफोर दे दिया और 10 जिला में नहीं हो पाया, लेकिन प्रोसेस खत्म हो गया उन जिला में, वो जो कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो खत्म होने के बाद वो उनको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो जो भी हो, उड़ीसा के GRS एसोसिएशन से बहुत बड़ा मतलब सक्सेस मिला और ये राज्य सरकार जो है अभी वो दिया क्या कि बहुत सालों से ये लोग काम किए हैं और जो अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम जो है वही काम पहले से हम GRS रहकर ही कर रहे थे और ट्रेनिंग भी हमको काफी बार उसी अकाउंटिंग के सिस्टम में दिए थे। पंचायत राज सिस्टम में जो प्रिया सॉफ्ट होता है वो ट्रेनिंग हम ले चुके थे और जितने भी CFC SFC से काम होता है उसका पेमेंट वगैरह भी हम करते थे। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि इन लोगों को अगर हम दे दिया जाएगा उस पोस्ट को तो आसानी से वो लोग काम कर पाएंगे। ये सोच के साथ, संघ के साथ और विचार के साथ हमारे संगठन में सक्सेस हुआ और ओडिशा में अब हर जो 5 साल पूरे किए GRS थे उन लोगों को अभी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर होने का रास्ता खोल गया और हम अभी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में ऑब्जर्व हैं, जहाँ पे ग्रुप C पोस्ट ये है और अभी सैलरी
27,000 लगभग मिलेगा, जो कि लेवल 3 सेल 1 से है। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार पुनः कहता हूं, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।